हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोगों ने अपने स्कूल में भी पढ़ा हुआ, क्लास 9th में, क्लास 10th में, जहाँ पे हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करते हैं टू प्रूव वेरियस थ्योरम्स या फिर वेरियस मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, उनको हम प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल, सम ऑफ एन नंबर्स क्या होता है, ये हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करा था। इसमें क्या नया है, हम मैथमेटिकल इंडक्शन वापस क्यों देख रहे हैं। हम जो पुराना हमने जो यूज़ करा था उसका तो हम एक बार रिवाइज करेंगे ही, साथ में हम देखेंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके हम और क्या क्या नई चीज़ें प्रूव कर सकते हैं। अगर मैंने कोई एल्गोरिदम डिवाइस करा है, क्या मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। जो हमने पहले प्राइम नंबर्स के या फिर और कोई कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, क्या हम उनमें से कहीं पे प्राइम मैथमेटिकल इंडक्शन लगा सकते हैं। तो ये सब हम आज एक्सप्लोर करते हैं। हम शुरू बेसिक इंट्रोडक्शन से करते हैं, डेफिनेशन से। मैथमेटिकल इंडक्शन हम कहते किसको हैं और कैसे होता है। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव एन इन्फिनिट लैडर एंड वी वांट टू नो वेदर वी कैन रीच एवरी स्टेप ऑन दिस लैडर। तो बेसिकली हमारे पास एक लैडर है, इन्फिनिट सीढ़ियाँ हैं उसमें, इन्फिनिट स्टेप्स हैं उसमें, और हमें ये चेक करना है कैन वी रीच एवरी स्टेप ऑन दिस लैडर, ये हमें चेक करना है। और हमें गिवन क्या क्या है, वी नो दैट वी कैन रीच फर्स्ट रिंग ऑफ द लैडर। जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट रंग है, हम उसको आराम से रीच कर सकते हैं। इफ़ वी कैन रीच अ पर्टिकुलर रंग ऑफ द लैडर देन वी कैन रीच द नेक्स्ट रंग, ये भी हमें गिवन है। मतलब अगर मैं दूसरे स्टेप पे हूँ तो मैं तीसरे स्टेप पे आराम से जा सकता हूँ। अगर मैं 50th स्टेप पे हूँ तो मैं 51st स्टेप पे आराम से जा सकता हूँ। ये दो चीज़ें हमें गिवन है कि मैं फर्स्ट स्टेप पे जा सकता हूँ, ये हमें गिवन है। और ये भी गिवन है कि अगर मैं किसी भी एक स्टेप पे हूँ तो मैं उसके नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच सकता हूँ। नाउ कैन वी कंक्लूड दैट वी कैन रीच एवरी रंग। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो पॉज करिए, थोड़ा सा सोचिए और बताइए, कैन वी कंक्लूड, ये जो हमें गिवन स्टेटमेंट्स हैं इन दोनों का यूज़ करके, कैन वी से वी कैन रीच एवरी रंग। हम चेक करते हैं यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये मैंने एक राइट में इमेज भी डाली है। एक इन्फिनिट स्टेप है, हमें गिवन क्या, वी कैन रीच स्टेप 1। अगर मैं स्टेप 1 रीच कर सकता हूँ तो मैं स्टेप 2 रीच कर सकता हूँ यूजिंग दी अदर स्टेटमेंट। इफ़ वी कैन रीच ए पर्टिकुलर रंग वी कैन रीच द नेक्स्ट रंग। स्टेप 2 रीच कर सकता हूँ तो स्टेप 3, स्टेप 3 तो स्टेप 4। सिमिलरली अगर मैं स्टेप के रीच कर सकता हूँ तो आई कैन रीच स्टेप k+1। तो हम देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक ट्रू है। अब हम देखेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके हम कैसे प्रूव करते हैं, हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो अगर इफ़ यू वांट टू प्रूव a statement Pn is true for all positive integers n, where Pn is a propositional function, we complete 2 steps. तो अगर मैं पुराना एग्जांपल लूँ तो Pn क्या हो गया, Pn हो गया ये, we can reach every step of the ladder, for all k we can reach every k। तो बेसिस स्टेप क्या होता है, वी फर्स्ट वेरीफाई जो हमारा फर्स्ट स्टेप है दैट इज P(1) इज ट्रू। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में हम क्या करते हैं, वी शो दैट द कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, P of k implies P of k+1 is true for all positive integers k। इसको हम कैसे जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जो हमने पुरानी डिस्क्रीट मैथ्स की वीडियोस करी हैं उसमें हमने ये सारे जो ये सिंबल्स यूज़ करें ये डिस्कस करे थे, एंड, फॉर ऑल, फॉर ईच, इम्प्लाइज। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, P(1) ये हो गया मेरा बेसिस स्टेप, एंड फॉर ऑल के P of k इम्प्लाइज P of k+1, ये हो गया मेरा इंडक्टिव स्टेप। तो ये मेरा इम्प्लाइज क्या कर रहा है, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n P of n। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ फर्स्ट P(1) और ये प्रूफ कर दूँ P of k इम्प्लाइज P of k+1, देन आई कैन से कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n P of n। अब हम एक मैथमेटिकल एग्जांपल देख के देखते हैं कि हम कैसे स्टेप्स फॉलो करते हैं। एग्जांपल क्या है, यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट n³ माइनस n is divisible by 3 whenever n is a positive integer। तो हमने Pn सबसे पहले क्या करा, Pn हमने कर दिया डिनोट द प्रोपोजिशन
एन क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाय 3। बेसिक स्टेप क्या है कि मैं पी ऑफ वन चेक करूँगा, तो पी ऑफ वन मैंने एन को वन से रिप्लेस कर दिया, वन क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू 0 इज डिविजिबल बाय 3, हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू। इंडक्टिव स्टेप क्या है मेरा, हमने अज्यूम करा पी ऑफ के इज ट्रू, दैट इज के क्यूब माइनस के इज डिविजिबल बाय 3। अब हमारा हाइपोथेसिस स्टेप आएगा, हम चेक करेंगे कि पी ऑफ के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। मैंने अज्यूम कर लिया कि पी के ट्रू है, अब मुझे चेक करना है इफ पी के इज ट्रू कैन इज पी ऑफ के प्लस वन ट्रू। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, मैं इस स्टेटमेंट में एन क्यूब माइनस एन में एन को के प्लस वन से रिप्लेस कर दूंगा। तो अगर मैंने एन प्लस वन के प्लस वन से रिप्लेस करा तो मेरी ये इक्वेशन बन गई। जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैंने एक्सपैंड करा तो मेरे को ये मिल गया के क्यूब प्लस वन प्लस 3k स्क्वेयर प्लस 3k। अब अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो मैं इसको ट्राई करूँगा कि समथिंग ऑफ दिस फॉर्म में लेके आ सकूँ मैं, k प्लस 3 या फिर 3k के फॉर्म में। जैसे 3k और 3k स्क्वेयर में चेक कर सकता हूँ कि ये तो डिविजिबल है। तो मैंने क्या करा, के क्यूब, देखो वन और वन तो कैंसल आउट हो गए, ये प्लस वन है यहाँ पे माइनस वन है, तो कॉन्स्टेंट टर्म्स कैंसल आउट हो गए। जो 3k मल्टीपल्स थे उनको मैंने एक साइड में रख लिया, 3k स्क्वेयर और 3k। दूसरा था के क्यूब माइनस के, इसको मैंने एक तरफ रख लिया। ठीक है, अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि दिस इज डिविजिबल बाय 3। देखो सेकंड टर्म तो हम इजीली कह सकते हैं दिस इज डिविजिबल बाय 3 क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 है। फर्स्ट टर्म अगर मैं देखूँ के क्यूब माइनस के, तो ये मेरा इंडक्टिव स्टेप आ गया। ये हमने अज्यूम करा था के क्यूब माइनस के इज डिविजिबल बाय 3, करेक्ट। हेंस आई कैन से दिस होल टर्म के क्यूब माइनस के प्लस 3 ऑफ के स्क्वेयर प्लस के, दैट इज पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। तो हमने क्या कह सकते हैं, इट फॉलोज दैट एज बोथ बेसिक स्टेप एंड इंडक्टिव स्टेप आर कंप्लीटेड। दोनों हमने प्रूव कर दिए। बेसिक स्टेप तो हमने देख लिया कि वन के लिए ट्रू है, इंडक्टिव स्टेप हमने के लिए ट्रू अज्यूम करा और के प्लस वन के लिए ट्रू प्रूव कर दिया। तो यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वी नो दैट एन क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाय 3 वेन एवर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये लास्ट पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूव करा है ये प्रूफ। ठीक है, तो ये तो हो गए मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स प्रूव करने की बात, या कोई थ्योरम्स हो गए, कोई प्रोपोजिशंस हो गए। अब हम चेक करते हैं कि हम एल्गोरिथम कैसे प्रूव कर सकते हैं इसका यूज़ करके। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सपोज वी हैव अ ग्रुप ऑफ प्रपोज टॉक्स विद प्रीसेट टाइम्स। वी वुड लाइक टू schedule as many of these lectures as possible in the main lecture hall. How can we schedule the lectures? तो हमें एक क्वेश्चन गिवन है, हम इस क्वेश्चन से एक एल्गोरिथम बनाएंगे अपन कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करके, फिर हम मैथमेटिकल इंडक्शन के यूज़ करके चेक करेंगे कि वो एल्गोरिथम ट्रू है या नहीं है। अगेन एक एल्गोरिथम को ट्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है रियल लाइफ में। एल्गोरिथम तो हम सब डिवाइस कर लेते हैं, बट यूजली क्या होता है वो कहीं ना कहीं फेल होता है। तो हम ट्राई करते हैं कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट लगा के उसको प्रूव कर सके, कि चेक कर सके कि हमारा एल्गोरिथम प्रूफ ना फेल ना हो, तो हमें उस पर रिवर्क कम करना पड़ता है। ये हमारा जो सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है इसको हम थिंक बिफोर यू डू कहते हैं, कि बिफोर कोडिंग और बिफोर राइटिंग एन एल्गोरिथम वी शुड थिंक में हम क्या करेंगे, थिंक में हम प्रूफ भी करेंगे। पहले मैंने एक एल्गोरिथम तो डिवाइस कर लिया, बट आई नीड अ प्रूफ टू प्रूव इट्स करेक्टनेस। तो हम ये प्रूफ अप करेंगे यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ये कितना इंपॉर्टेंट टूल है हमारे लिए, देखते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है वी हैव अ ग्रुप ऑफ प्रपोज टॉक्स विद प्रीसेट टाइम्स। मतलब मेरे पास एक ग्रुप है ऑफ प्रपोज टॉक्स, कुछ टॉक्स होंगी विद प्रीसेट टाइम्स, उनका टाइम फिक्स्ड है। एंड हमें करना क्या है, वी वुड लाइक टू स्केड्यूल as many of these lectures as possible in the main lecture hall. तो एक लेक्चर हॉल है, उसमें हम ये सारे लेक्चर्स स्केड्यूल करेंगे। जो टॉक्स हैं ये स्केड्यूल करेंगे विद प्रीसेट टाइम्स, विद गिवन टाइम्स। और हमें करना क्या है, मैक्सिमम लेक्चर्स स्केड्यूल करना है, एज मैनी। तो एक सैम्पल लेते हैं, शायद इससे क्लैरिटी आएगी।
ये मैंने एक एग्जाम्पल, मतलब इस एग्जाम्पल का एग्जाम्पल लिया है कि टेस्ट रन के लिए। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, लेट्स से ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बस क्वेश्चन को जो हम बेटर अंडरस्टैंड कर सके। से द लेक्चर हॉल इज अवेलेबल फॉर 100 मिनट्स, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर्स, ये हो गए मेरे ग्रुप ऑफ प्रपोज टॉक्स विद प्रीसेट टाइम्स। हमें स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम गिवन होगा। मैंने सैम्पल में ड्यूरेशन ले लिया है, कैसे भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा। 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 10 मिनट्स, 25, 40, 50। अब मुझे इन लेक्चर्स को स्केड्यूल करना है सो दैट 100 मिनट्स में मैं मैक्सिमम लेक्चर स्केड्यूल कर सकूं। तो मैं इनमें से कितने हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 लेक्चर्स में से कितने मैक्सिमम लेक्चर स्केड्यूल कर सकता हूँ, ये मेरा एल्गोरिथम बताएगा। कितने हैं? 4। कौन से 4 हैं? करेक्ट, फर्स्ट 4, 20, 30, 10, 25। 20 + 30 कितना हुआ? 50, 50 + 10, 60, 60 + 25, 85। 25 की जगह हम 40 भी ले सकते हैं, वो भी सेम रहेगा। अगर मैं किसी को भी 50 से रिप्लेस कर दूं तो मेरे नंबर ऑफ लेक्चर्स जो हैं वो हमेशा 4 से कम आएंगे। आप चेक कर सकते हो, 50 और 10 60, 60 और 20 80, 80 और 25 105। तो ये 100 से क्रॉस हो गया। तो ये मैंने एक एल्गोरिथम डिवाइस कर लिया अपनी इंट्यूशन का यूज़ करके। इसको हम स्टेटमेंट्स में लिखते हैं। स्केड्यूल अ सबसेट ऑफ द एम प्रपोज टॉक्स इन द मेन लेक्चर हॉल। ये मेरे T1, T2, TM हो गए। T1, T2 क्या हो गए पिछले एग्जाम्पल से जो हमने देखा? 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, सो एंड सो फोर्थ। अब जो मैंने इंट्यूटिव अप्रोच बताई थी वो हमारी है ग्रीडी एल्गोरिथम। क्यों? क्योंकि हम हमेशा लीस्ट नंबर ऑफ अर्लीस्ट एंड टाइम ऑफ ईच, हर एक लेक्चर का अर्लीस्ट एंड टाइम या फिर जो सबसे छोटा लेक्चर है मेरा उसको मैं पिक कर रहा हूँ। ग्रीडी एल्गोरिथम पे हमने एक पहले वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें हमने इसको और एलाबरेटली डिस्कस करा है। अगर आपको वो कुछ भी कन्फ्यूजन है ग्रीडी में तो आप वो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब मैंने एक एल्गोरिथम को डिवाइस कर लिया, ये मेरा एल्गोरिथम है। इसको मैं प्रूफ कैसे कर सकता हूँ? अब हम प्रूफ यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि मैं P(1) प्रूफ करूँगा। तो हमने स्टार्ट ऐसे करा है बेसिक स्टेप से। सपोज दैट द ग्रीडी एल्गोरिथम मैनेज टू शेड्यूल जस्ट 1 टॉक T1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑल अदर टॉक्स जो थी, अगर मैंने एक ही टॉक अप्रोच शेड्यूल कर पा रहा हूँ तो मेरी जो बाकी की टॉक्स हैं वो मैं इसलिए नहीं शेड्यूल कर पा रहा क्योंकि उसका टाइम एक्सीड हो गया। अगर नहीं होता तो other talks would also have been included in an algorithm. Correct? Hence, I can say P1 is true. अब मैंने assume कर लिया कि मेरा Pk true है। I have to prove कि P of k + 1 is also true. तो अगर मैंने P of k बोल दिया कि true है तो I know k talks are optimally chosen. नाउ एज पर एल्गोरिथम जो हमारी नेक्स्ट टॉक हम लेंगे अपने स्केड्यूल में वो कौन सी लेंगे? नेक्स्ट लीस्ट ड्यूरेशन, जो सबसे कम टाइम की होगी इसके बाद, ठीक है। अब हम इसको चेक कर सकते हैं क्योंकि हमने जो नेक्स्ट ड्यूरेशन की टॉक ली है वो सबसे कम है। अगर मैं उस टॉक के अलावा कोई भी और टॉक लूँगा उसका टाइम हमेशा ज़्यादा होगा उससे, करेक्ट। तो इसलिए मेरी जो स्मॉल वाली ड्यूरेशन की टॉक है वो तो हमेशा मेरे एल्गोरिथम में आएगी ही आएगी। बिकॉज द ग्रीडी एल्गोरिथम schedules k talks when it creates this schedule, we can easily apply the inductive hypothesis to conclude it has scheduled the most possible talks. Hence P of k + 1 also holds. कंफ्यूजन है तो आप एक बार वीडियो पॉज करो, वापस पढ़ो, स्टेटमेंट्स को समझो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। बाय चांस कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं और हम उसको साथ में डिस्कस कर लेंगे एक बार। तो ये हमने देखा कि जो हमारा ग्रीडी एल्गोरिथम था उसको हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे प्रूव करा।
तो मैथमेटिकल इंडक्शन एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है इसमें। लेकिन कभी कभी मैथमेटिकल इंडक्शन हमें गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है मतलब हमें वो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, लेकिन क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है बहुत ईजिली लोग इसमें मिस्टेक्स कर लेते हैं। बहुत ईजिली इसमें हम गलत स्टेटमेंट्स भी ट्रू प्रूफ कर पाते हैं, क्योंकि इसमें स्टेप्स जो हैं वो हम अज्यूम पे चलता है कि पी ऑफ के इज़ ट्रू, तो कहीं ना कहीं कुछ गलती होती है तभी वो हम ट्रू प्रूफ कर लेते हैं। तो ऐसा ही हम एक एग्जाम्पल देते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं प्रूव करता वो प्रूफ, ह्यूमनली मिस्टेक्स आती हैं उस प्रूफ में जो उसको ट्रू प्रूफ कर देती हैं। तो ऐसा हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वॉट इज़ रॉन्ग विद दिस प्रूफ दैट ऑल हॉर्सेज आर द सेम कलर। तो इससे मैं एग्जाम्पल वो निकाल सकता हूँ कि मेरे पास एक हॉर्सेज है, बहुत सारे हॉर्सेज हैं, सारे इसमें बोल दिया कि सेम कलर है ऑल हॉर्सेज, और इन्होंने एक प्रूफ दे दिया हमें, इसका प्रूफ भी है उनके पास। अब प्रूफ देखते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में पहले हमने पी एन एक्स प्रोपोजिशन ले लिया। प्रोपोजिशन क्या हो गया? हॉर्सेज इन अ सेट ऑफ एन हॉर्सेज आर द सेम कलर, ऑल हॉर्सेज। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेप क्या होता है? बेसिस स्टेप। तो अगर मेरे पास एक हॉर्स है तो एक हॉर्स तो हमेशा सेम कलर ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया, क्लियरली P1 इज़ ट्रू। अब मैंने अज्यूम कर लिया P के इज़ ट्रू, कि अगर मेरे पास K हॉर्सेज होते तो वो सारे सेम कलर के होते। अब मुझे प्रूव करना है कि अगर मेरे पास K+1 हॉर्सेज हैं तो वो सारे सेम कलर के हैं। ठीक है, तो अगर मैंने K+1 हॉर्सेज कंसिडर करे, उनको नंबर कर दिया 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल K+1। सो ये मेरे K+1 हॉर्सेज हैं। अभी ये सिर्फ मैंने कंसिडर करा है, अभी कुछ प्रूफ नहीं करा है मैंने। P1 प्रूफ हो चुका है, P के मैं अज्यूम कर चुका हूँ। अब P ऑफ K+1 के लिए हम चेक कर रहे हैं। अब स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है? द फर्स्ट K ऑफ द हॉर्सेज ऑलमोस्ट हैव द सेम कलर। वाई? बिकॉज ऑफ P ऑफ K इज ट्रू। P ऑफ K ट्रू है, मतलब 1 से K जो हॉर्सेज हैं वो सारे सेम कलर के हैं। अब हाइपोथेसिस स्टेप में इन्होंने ये भी बोल दिया द लास्ट K ऑफ दिस मस्ट ऑल्सो हैव द सेम कलर। अब ये कह रहे हैं 2 से K+1 भी सेम कलर होने चाहिए। और क्यों होने चाहिए? क्योंकि P ऑफ K ट्रू है, क्योंकि ये भी K हॉर्सेज है। अगर मैं 2 से K+1 जाऊँ तो नंबर ऑफ हॉर्सेज कितने हैं? K, एंड हमने अज्यूम करा हुआ है कि P ऑफ K इज ट्रू। तो मेरे पास दो वो आ गए, सेट आ गए हॉर्सेस के। फर्स्ट सेट आ गया मेरा 1 से K तक, सेकेंड सेट आ गया 2 से K+1 तक। और आप बोल रहे हो कि 1 से K जो हॉर्सेस हैं वो सेम कलर के हैं, जो 2 से K+1 हॉर्सेस हैं वो भी सेम कलर के हैं। ठीक है, तो क्या मेरे ये सारे हॉर्सेस सेम कलर के नहीं हो गए? क्योंकि ये बाकी जो बीच का सेट है 2 से K, ये तो ओवरलैप हो गया ना दोनों में। हमने यही लिखा है बिकॉज द सेट ऑफ फर्स्ट K हॉर्सेज एंड द लास्ट K हॉर्सेज ओवरलैप, ऑल K+1 हॉर्सेज मस्ट बी सेम कलर। दिस शोज P ऑफ K+1 इज ट्रू। दिस प्रूव्स दैट ऑल हॉर्सेज आर सेम कलर। ये तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ऑल हॉर्सेज, अगर मेरे पास दुनिया में 100 हॉर्सेज हैं तो 100 हॉर्सेज सारे सेम कलर के हैं। ये तो हम नहीं प्रूफ कर सकते ना, क्योंकि ये गलत ही है। तो हम देखते हैं इस प्रूफ में जो हमने मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके हमने प्रूफ करा, इसमें गलती क्या है। अगर आप खुद भी देखोगे, वीडियो पॉज करके सोचोगे, तो आप देखोगे कि जो है हाइपोथेसिस स्टेप में यही गलती हो सकती है। P1 तो चलो ठीक है हमने प्रूव कर दिया, P ऑफ K भी हमारा अजम्पशन था। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये यहाँ पे जो हमने लिखा है, इसमें कहीं ना कहीं गलती है। अब इसने बोला द कंडीशनल स्टेटमेंट P of 1 implies P of 2 is false, hence overlapping two sets hypothesis fails। जो 2 सेट्स मेरे ओवरलैप कर रहे हैं, क्या वो सेम कलर के होंगे? जो एरर बोला है, इसने बोला एक सिंपल सी चीज़ करो, K की वैल्यू 1 रख दो। K की वैल्यू 1 रख दी तो P1 ट्रू था, हमने अज्यूम की कर लिया P1 ट्रू है, K की वैल्यू 1 है। अब दो हॉर्सेस है 1 और 2, तो मैंने तो प्रूफ करा था कि फर्स्ट हॉर्स सेम कलर का है, तो ठीक है। सेकेंड हॉर्स जो है उसका तो मुझे कुछ पता ही नहीं ना, तो हाउ कैन आई से द कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू? नहीं कह सकता, हेंस द कंडीशनल स्टेटमेंट इज फॉल्स।
तो जो हमारी ओवरलैपिंग जो थी थ्योरी थी कि जो हमारे दो सेट्स हैं दोनों सेम कलर के हैं, ये जो हमारी थ्योरी है ये हमारी गलत है। इसको हमने मिस्टेकनली ह्यूमनली एरर से प्रूफ कर दिया था ऊपर मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो आप लास्ट के जो 2 एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस करें उनको एक बार वापस देखिए। कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम लोग साथ में डिस्कस कर लेंगे। और मैथमेटिकल इंडक्शन के हम नेक्स्ट वीडियोज़ में और ट्राई करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इससे हमने देखा कि कैसे हम मैथमेटिकल जो थ्योरम्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनको कैसे प्रूव करते हैं। उसके बाद हमने देखा एल्गोरिदम्स कैसे प्रूव करते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन इतना इंट्यूटिव और वैसा है, लॉजिकली फ्लो करता है, हम उससे कोई गलत स्टेटमेंट भी कभी कभी प्रूव कर देते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना होता है। जो हमारा हाइपोथेसिस स्टेप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल एंड क्लियर टू यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब एक लाइक कर दीजिए ताकि ये बाकी लोगों तक भी जल्दी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई जो भी वीडियो है तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्री में हो रहा है, आपके कुछ पैसे नहीं जा रहे तो आप सब्सक्राइब वैसे भी कर सकते हैं। कुछ नहीं होगा, आपको नई देखनी वीडियो तो आपके पास टाइमलाइन में आती रहेगी और आपको नोटिफिकेशन आपकी बंद रहेंगी। तो आप सब्सक्राइब भी एक एक कर दीजिए। बाकी लोगों के साथ भी आप चैनल शेयर कर सकते हैं ताकि हम लोग साथ में पढ़ें, साथ में बढ़ें। Keep watching, keep learning. See you guys next time.